प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो हम देख लेते हैं दूरी किसे कहते हैं। किसी भी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई भी समय हो, उस वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई चाहे जितनी हो वह दूरी कहलाती है। अब हम उसके दूसरे अंतर के बारे में जान लेते हैं। यह परिणाम को व्यक्त करती है। दूरी जो है वह परिणाम को व्यक्त करती है और दूरी सदिश राशि होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। और जो पांचवी बात है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। दूरी जो है यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। अब विस्थापन के बारे में जान लेते हैं। विस्थापन में देखते हैं क्या। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी का मतलब है, जैसे अभी हम देखें, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ये उसकी प्रारंभिक दूरी होती है और जहाँ पर वो जाके रुक जाती है, जहाँ पे रुकती है वह उसकी अंतिम दूरी होती है। ये दोनों की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये जितनी दूरी है इसे विस्थापन कहते हैं। आगे देखते हैं। विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी क्या व्यक्त करती थी? सिर्फ यह परिणाम को व्यक्त करती थी, जबकि दूरी अदिश राशि है, लेकिन जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। आगे देखते हैं। यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती है, जबकि दूरी तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। चलिए मिलते हैं दूरी तथा विस्थापन का सूत्र लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।